ये आपने पढ़ा है? क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है इसमें? जोर से। जरा खाना खा के नहीं आए हो? इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग जो मेन हेडिंग है क्या है? सुनाई नहीं दिया, भी नहीं दिया। और जरा तेजी बोलो। आपको पता है ये सभी चीजें आए यहाँ पे किसके बारे में बताने आए हैं? ब्लड डोनेशन। किसके? आपको शायद याद होगा 15 अगस्त पिछली बार जितने बच्चे यहाँ पे थे, सर की पूरी टीम आई थी और अपन सब बच्चों के साथ मिलकर उनका स्वागत किया। शायद याद है किसी को? रक्तदाता समूह के बारे में बताया। आप ऑस्ट्रेलिया जाकर वहाँ 80% लोग अपना ब्लड डोनेट करते और हमारे यहाँ पे अगर 8-10 लोगों को खड़ा करो तो कहेंगे मेरे को बुखार है, टाइफाइड हुआ है, 4 दिन पहले तकलीफ करा तो एक बार सरकारी सबसे पहले 14 साल साथ ही मैं से कहूँगा आपको पालन करना चाहिए। आप भी आ जाओ। आप भी आ जाइए। पीछे रिस्पेक्टेड सर और सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमारी टीम को बात सुनने के लिए समय निकाला। ठीक है। अच्छा, मेरी टीम में डॉक्टर राकेश कुमार मीना सर हैं जो कि हम आपको ये बताएंगे कि ब्लड डोनेशन करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है। और मिस्टर देवेश यादव जो कि नर्सिंग ऑफिसर हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप कितनी एज से ब्लड डोनेट कर सकते हो, आपका वेट कितना होना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों मतलब सभी बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम डोनेट कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम फिट है या नहीं। ये सभी सवालों के जवाब हमारी टीम देगी। और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी मैं तिवारी सर का, जो कि एक इतना बड़ा NGO चलाते हैं जिसका नाम है रक्तदाता समूह, जो पर डे मतलब हम जिनका नाम नहीं ले सकते कि कितने अनजान व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कोई अज्ञात बॉडी है और वो लावारिस सब है, उसका जो रिश्तेदार होता है कोई भी नहीं आता है, तो सर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। उनके लिए सबके लिए मेरा नाम प्रियंका पाल है, मैं मेडिकल काउंसलर हूँ UP में सेटिंग में। तो मैं आपको एक एज ए सोशल वर्कर के तौर पे बताना चाहूँगी कि समाज में हम लोग किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि आप लोग जैसे अभी बच्चे हो, ठीक है, अगर हम अभी से आप लोगों के अंदर ये भावना जागृत करेंगे कि आप किस तरह अपने समाज में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, तो आगे चल के आप ही, क्योंकि देश का भविष्य आप ही हैं, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर आप अपने
दायित्व समझेंगे कि हमें आगे चल के किस तरह अपना सोशल ड्यूटी निभानी है, तो आप लोगों के लिए वही हम उसी को प्रेरित करने आए, जिसको हम कह सकते हैं ब्लड डोनेशन अवेयरनेस, यानी रक्तदान के संबंध में जो भी लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि अरे हम ब्लड खून दे देंगे, यानी ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी बॉडी में क्या क्या असर हो जाएंगे, लोगों के अंदर होता है ना। जैसे सपोज करिए अगर आपके फैमिली में अगर किसी को ज़रूरत है और आपके मम्मी या पापा में किसी से बोला जाए कि आप डोनेट कर लीजिए, लेकिन उनके सवाल आएगा सबसे पहले कि अच्छा खून देने से हमें कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, ये तो नहीं आ जाएगा। क्यों आता है? क्योंकि उनको प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने आए हैं, जिससे कि आप अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स को समझा सकें कि ब्लड डोनेट करने से यानी रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की अध्यापकगण कमेटी का, जिन्होंने आज हमें आपके समक्ष बोलने का मौका दिया। आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा जिसमें आपके अंदर से वो डर ख़त्म हो जाएगा कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति खून नहीं दे सकता है। खास करके टीचर्स ज़रूर सुने, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इनको बाद में भी बता सकते हैं कि भैया इनके पिताजी माताजी से आप ही मिलेंगे और इनको बताते रहेंगे कि कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता, और आप लोग ही वो चैन हो जो आगे लेके जाओगे हमारी बातों को, अपने घर पे बताओगे जाके। जब कभी कोई रिश्तेदारी में ज़रूरत होती है ना खून की, तो आप कहते हो, आपके घर वाले कहते हैं, आप तो भी बच्चे हो, आपका तो ओपिनियन भी नहीं माना जाएगा, 18 साल की नहीं हो, तो आपके जो घर वाले हैं वो कह देते बेटा सुन लो अभी बहुत काम आएगी। तो आपके घर वाले जो कहते हैं अरे नहीं हम नहीं देंगे, उनसे कह दो, वो बड़ी बुआ से कह दो, छोटी चाची से कह दो, वो दे दें जाके, हम क्यों दें। तो वो चीज़ें जो सारी है ना वो आप क्लियर आउट कर दोगे। पढ़े लिखे होने के नाते आप यहाँ आ रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ करने के लिए दे रहे हो ना, तो वो जो माइंड से जो एक डर है ना वो ख़त्म हो जाएगा। कई बार हम सुनते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कुछ बच्चे 12th के होंगे यहाँ पे, जब वो 8th में थे तो उनको ये देख के लगता था अरे बड़े भैया के पास इतनी मोटी किताब है, ये कैसे पढ़ी जाएगी, ऐसा कभी लगता था? अरे वो तो इतनी मोटी मोटी, उनकी तो 6 किताबें हैं। पुराने वाले समय में तो कैलकुलस वैलकुलस डिफरेंशियल अलग अलग चलता था सब कुछ, 12th में तो 6 किताबें चलती थी मैथ्स की। जिनने पुराने सर में किया होगा तो उनको पता होगा। तो अभी क्या है वो सब एक में ही कर दिया गया और वॉल्यूम कर दिए गए एक और दो। तो ऐसे चीज़ों में क्या है सीन कि जब तक हम हमारा एक्सपोजर नहीं होता है चीज़ों से, तब तक हम पता नहीं कर सकते। क्या आप 1 साल, अभी आप लोग 18 साल के नहीं हुए हो, आप सब डिफरल कंडीशंस में हो, मतलब आप रक्त देने के लिए अयोग्य हो, आप योग्य नहीं हो। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो कहेंगे सर मैं 18 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब बताइए अब क्या क्राइटेरिया आएगा आगे, तो मैं वो क्राइटेरिया बताऊँगा। रक्त जो होता है खून, उसमें एक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है आपके फार टिश्यूज तक। ठीक है, तो वो जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बेटा कितनी होनी चाहिए, वो 12.5 से लेके 17.5 तक अगर है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अंदर। कहोगे वो चेक कैसे करेंगे सर? वो चेक हम करेंगे, हमारे पास एक मशीन रहती है, उससे हम आपका पिन पॉइंट करके ब्लड थोड़ा सा लेंगे एक बूंद और उसमें हम डाल के चेक कर लेंगे कि आपके शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा पता चल जाएगी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12.5 टू 17.5। यूनिट एंड मीजरमेंट पढ़ा होगा बच्चों ने, ग्राम पर डेसीलीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोर हो रहे हो? देखो देख लो, अगर कोई पूछता है ना आपसे कि क्यों नहीं कर सकते, तो आप बता दोगे भैया इस वजह से नहीं कर सकते। तीसरा क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं कि जो वेट है वो सबसे जरूरी क्राइटेरिया है। वेट क्राइटेरिया कैसे है कि वजन जानते हो ना कि कितना वजन है। ठीक है, जो लोग 45 किलो से ऊपर हैं वो सब रक्तदान करने के योग्य हैं। अब ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी तभी वो रक्तदान के योग्य हो गया। पहला, उम्र 18 साल होनी चाहिए। 20% है, 80% ये है जो आप समाज में क्या सीख रहे हैं, उनसे आप जीवन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो सर ने जैसे पूछा स्वैच्छिक रक्तदान क्या है, अब ये बच्चे आप खुद भी बता सकते हो स्वैच्छिक रक्तदान क्या है। हम अपनी इच्छा से गए, हमने वहाँ कहा जाके कि हम साहब रक्तदान करना चाहते हैं, तो ये क्या है, ये एक स्वैच्छिक रक्तदान है। हमने अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वैच्छिक रक्तदान। ठीक है। दूसरा, स्वैच्छिक रक्तदान को या वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्यों प्रधानता दी जाती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सुनिए आप, इसमें एक मैं आपको शब्द बताऊंगा, TTI,
ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसिबल रिएक्शंस, ठीक है, या इन्फेक्शंस, इनमें क्या है, इनमें 5 जांचें की जाती हैं। जो भी जो स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं तो उनके खून को निकाल के हम 5 जांचें करते हैं इनमें। 5 जांचें करते हैं, मलेरिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एड्स और सिफिलिस। ये 5 जांचें हमने करी तो हमें पता चला अगर इन 5 जांचों के थ्रू हमारा जो खून गया है वो निगेटिव है तो वो खून किसी और के चढ़ाने के लिए एलिजिबल है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता स्वैच्छिक रक्तदान को इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें पहले तो आदमी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है, पहले तो झूठ डाटा नहीं देगा। अगर आप किसी मरीज के लिए देने जाओगे तो आप कह दोगे कि हमने 4 घंटे के अंदर सब कुछ खाया हुआ है, चाहे आपने भले ही नहीं खाया, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा अपने मरीज की जान की पड़ी। तो इसलिए हमेशा फोकस रखें स्वैच्छिक रक्तदान, ठीक है, इसलिए हम स्वैच्छिक रक्तदान को इतनी महत्वता देते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा अभी, और एक हम क्विज करेंगे, उसमें आपको गिफ्ट्स भी देंगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये सारे क्वेश्चनों पे सबसे पूछे जाएंगे बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनना है, और उसी जो बच्चा बताएगा उसको प्राइस भी है, ठीक है। सबसे अच्छा बात यह है कि जो भी बच्चा सुनेगा और जवाब देगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ सब लोग ध्यान से सुने। मानव रक्त का कोई और विकल्प है? अभी अपनी जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें अभी कोई अल्टरनेटिव मिला है इसका? देखो देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ पहुँच चुके हैं, ऊपर अंतरिक्ष तक जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मानव रक्त का कोई विकल्प नहीं मिला है। अगर विकल्प मिल जाता मानव रक्त का तो हम आपको अवेयर नहीं कर रहे होते, मशीनों में कलर और पानी डाल के रक्त बना रहे होते, ठीक है। जब इतना पैसा खर्च किया जा सकता है तो इस पर भी किया जा सकता है। ये चीज़ समझ लो, मानव ही एक विकल्प है, मानव रक्त का। आप देंगे, हम देंगे या कोई और देगा, तो मानव ही एकमात्र विकल्प है, कोई भी कृत्रिम आर्टिफिशियल इसका विकल्प नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए बहुत अच्छे से। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन, जितने भी वॉलेंट्री डोनर करते हैं वो दान किया हुआ रक्त किस किस मरीज के काम आता है? हाँ, अब ये आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि साहब हम तो गए ब्लड बैंक में और हमने स्वैच्छिक रक्तदान कर दिया, तो आप उस ब्लड का क्या करेंगे, ठीक है, ये दिमाग में आ गया ना। अब आप समझ जाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे। एक बीमारी होती है शरीर में थैलासीमिया की, ठीक है, कई सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं। कभी कभी क्या होता है, दुर्घटना होती है, एक बस पलट जाती है। जैसे अगर मेरा मरीज है, मुझे पता है कि मेरे घर पे कोई बीमार है और उसको अगर रक्त की जरूरत है तो मैं देने वाला हूँ ना वहाँ पे। अगर कोई बस पलट गई और वहाँ 40 उसमें यात्री थे और 40 भी घायल हो गए तो उनके लिए कौन देगा? उनके लिए यही जो आपका दिया हुआ दान किया हुआ स्वैच्छिक रक्तदान है वही काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे मरीज जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिनके हर महीने रक्त चढ़ता है, उनके घर वाले रक्त नहीं दे सकते हैं या घर पे कोई नहीं है, तो उनके लिए ऐसा आपका दान किया गया स्वैच्छिक रक्तदान काम आ जाएगा। कोई भी दुर्घटना का शिकार हो गया है तो उसके लिए आपका काम आ जाएगा रक्तदान। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं, लड़कियां हैं जिनको अनीमिया है, खून की कमी है, और उन यह सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप सरकारी ब्लड बैंक में ही रक्तदान करें। सरकारी ब्लड बैंक जैसे आपके इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगी, आपके सैफई में होगी, आप ऐसी सरकारी जगहों पे ही रक्तदान करें जिससे आपका रक्त सही जगह पे किसी जरूरतमंद के लिए पहुंच सके, ठीक है। रक्तदान में कितना समय लगता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि साहब रक्तदान में कितना समय लगता है। मैं कभी सैफई गया या आपके चाचा कभी सैफई गए और उनका मन हुआ कि सर आए थे वहाँ पे रक्तदान बताने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ 1 यूनिट कर ही देता हूँ अच्छा काम करने के लिए। कभी वो तो नहीं है, मंदिर जाते हैं तो चलो मंदिर पड़ रहा है रास्ते में तो दर्शन कर लेते हैं, ऐसा होता है ना बच्चों, इधर देखो, मंदिर पड़ रहा है रास्ते में दर्शन कर लेते हैं ना, ये वाला मंदिर चल रहा है, भाई साहब नमस्कार भगवान जी को, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ऐसे हम सोचते हैं कि वहाँ हम सैफई जा रहे हैं या इटावा जा रहे हैं तो हम चलो रक्तदान कर देते हैं, किसी न किसी के काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब सीन क्या है, आपने क्या पूछा कि पता नहीं कितना समय लग जाए, आपको 4 घंटे तक बिठाएं या 5 घंटे तक बिठाएं। तो बेटा इसमें रक्तदान में क्या है, 3 फेजेस हैं। एक प्री डोनेशन मतलब रक्तदान करने से पहले, एक रक्तदान करने के दौरान, एक रक्तदान करने के बाद, ठीक है। रक्तदान करने से पहले आप में यही क्राइटेरियाज देखेंगे जिसमें महज 2 से 3 मिनट लगता है। आपका वजन चेक करेंगे, आपका HB चेक करेंगे और आपको बता दिया जाएगा, आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, एक ऐसा वाला फॉर्म होता है वो आपको भरा जाएगा। ये वाला जो मैंने सारे क्राइटेरियाज पहले बताए थे ना, उन सब में टिक किया जाएगा कि आपको इनसे कोई बीमारी तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब में लगता है 2 से 3 मिनट का समय। 2 से 3 मिनट के बाद आप पहुंच जाएंगे रक्तदान दौरान वाले फेज में। अगर इसमें आप पास हो गए तो उस रक्तदान दौरान वाले फेज में 4 से 5 मिनट में रक्तदान हो जाता है, बैग के अंदर आ जाता है आपका रक्तदान, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको 15 से 20 मिनट का रिकवरी फेज देते हैं।
रिकवरी फेज में हम आपको रिफ्रेशमेंट देंगे, क्योंकि वो जो वॉल्यूम आपने निकाला है, वॉलीड से जो वॉल्यूम निकल गया है, उसको एक इंटरनल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए उसमें हम रिफ्रेशमेंट देंगे, जिसमें समटाइम लिक्विड कुछ रहेगा, फ्रूटी टाइप या बिस्किट रहेंगे, नमकीन रहेगा, ये सब खाइए, आप वहाँ बैठिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो हम वहाँ पे अपनी टीम के साथ उपलब्ध हैं। जैसे आप कहने लगे 4 मिनट बाद कि हमेशा चक्कर आ रहा है, तो हम आपको वहाँ मैनेज कर सकते हैं। इसलिए वो रिकवरी पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम आधा घंटा और मिनिमम 15 मिनट का समय लगता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट 5 मिनट है वो कंसल्ट फॉर्म उसको भरने में लगती है, 5 मिनट डॉक्टर की एग्जामिनेशन में लगती है और 5 मिनट ब्लड डोनेशन में लगती है और 15 मिनट आपके रिकवरी के बाद में रेस्ट के लिए दी जाती है। लगभग 2 से 3 घंटे कोई हार्ड वर्क नहीं करना होता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड डोनेशन के बाद में क्या कोई विशेष आराम या विशेष भोजन की आवश्यकता होती है देवेश सर? ब्लड डोनेशन किसी ने भी किया है उसको कोई ये कहे कि अरे मैंने तो रक्तदान किया था, अब तो मुझे घर पे बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत है, 1 महीने में सोऊंगा ही सोऊंगा, पूरे घर वाले लग जाओ मेरी सेवा में, पैर दबाओ, ये सब करो, ऐसा बता देना घर पे कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल आदमी ये भी पूछता है अब बताओ मैंने रक्तदान कर दिया, अब क्या खाना पीना शुरू करें? कुछ भी विशेष खाने पीने की ज़रूरत है नहीं। अगर उस खाने में कमी होती तो आप रक्तदान के योग्य ही नहीं होते, आपका HB पूरा ही नहीं होता, तो आप वो खाना ही नहीं खा रहे। आप जो खाना खा रहे हैं वही खाते रहिए, जितने बार खाते हैं उतने बार खाते रहिए। पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, बस ठीक है, पानी तो फ्री मिल रहा है और कोई स्पेशल विश्राम की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये है थोड़ा 1 से 2 दिन भारी भरकम काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम रक्त दे के आए अब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम बीमार पड़ के ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना, जो नॉर्मल दिनचर्या है वही रखें। ठीक है, थैंक यू देवेश सर। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा मिथ है सभी लोगों में कि एक बार में 1 यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड लिया जाता है, इसको डिस्क्राइब करिए, और कितना वेट वाला डोनर कितना कर सकता है? अब 1 यूनिट देखो, तुम्हारे घर पे अगर देखो सब लोग यही लोकेलिटी से ही होंगे तो तुम्हारे घर पे ये बोला जाता होगा अरे 1 बोतल खून दे दिया था, 1 बोतल दे दिया था। अब ये बोतल तो 2 लीटर की भी आती है, समझ रहे हो ना, 250 ग्राम की भी आती है, ठीक है, आधा लीटर की भी आती है। तो आज के बाद तुम ये कहोगे कि 1 बोतल नहीं 1 यूनिट दिया है, और वो यूनिट कितना है, वो 350 ml का 1 यूनिट है, 350 ml, 350 ml। अच्छा 350 ml, कहीं कहीं क्या है आपके इस पर्चे में लिखा होगा 450 ml, तो 450 ml क्या है, कभी कभी जो बैग का साइजेस है वो अलग अलग ब्लड बैंक में 450 ml का भी होता है, तो उस जो 450 ml खून देते हैं या उनका उसका 15वां भाग है। तो अब आप समझ लो एक 15वां भाग हमने ले लिया है। ठीक है, ठीक है। दान किए गए ब्लड की प्रतिपूर्ति कितने समय में हो जाती है? इस मतलब जो हमने 350 ml ब्लड अपनी बॉडी से निकल गया है वो हमारी बॉडी में रिकवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, इसको डिस्क्राइब करिए। देखो बच्चों, एक चीज़ समझ लो, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े हैं आपने? ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े? नहीं, अभी 9th 10th वाले अभी नहीं पढ़े, कोई बात। ठीक है, आधा तो ब्लड में प्लाज्मा होता है जो पानी का बना हुआ, ठीक है, तो वो तो बनने में तुरंत 2-3 घंटे में 1 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। फिर भी मानते हैं कि सारी सेल्स वगैरह अगर आप सब कंपेयर करेंगे तो 1 से 2 दिन में अगर आप दोबारा चेक करा लेंगे जाके तो आपका ब्लड पूरा हो जाएगा, कोई भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। कोई भी व्यक्ति कितने समय के अंतराल में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकता है? ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का डिस्क्राइब करें। अब पुरुष जो है कोई भी व्यक्ति दोबारा, अब आप ये मत सोचिए एक बार हमने दे दिया और अब हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो गई, अब हमें करना ही नहीं है कुछ, हमने तो एक बार रक्त दे दिया था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो 18 साल से ऊपर है, वजन 45 किलो से ऊपर और जिसका HB 12.5 से ऊपर है, वो पुरुष हर 3 महीने में अपना रक्तदान कर सकता है। 3 महीने में कर सकता है तो साल में कितने बार कर देगा? 4 बार कर दिया ना, ठीक है। महिलाओं के लिए ये क्राइटेरिया है कि वो 4 महीने में 1 बार कर सकती है। अगर 4 महीने में 1 बार कर दिया तो महिलाओं ने साल भर में कितने बार कर दिया? 3 बार। तो ये भी दिमाग से निकाल देना, कोई भी महिला साल में 3 बार और पुरुष साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है स्वेच्छा से। थैंक यू देवेश सर। क्या रक्तदान में कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है रक्तदान करते समय? देखो अब आप समझ लो कि आप दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, अरे हमारे शरीर से खून निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है, ऐसा है ना, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो इनमें आप सिर्फ एक बात समझ लो कि जब हम आपका HB करेंगे तो एक बिल्कुल पिन पॉइंट जैसी सुई चुभोएंगे, ठीक है, और जब हम आपका ब्लड डोनेट कराएंगे तो यहाँ पे जो
आपकी वेन से नस है, उसमें एक सुई की चुभन होगी जो चींटी जितना काटेगी, ठीक है। बस 2 चींटियाँ आपको काटने के बराबर है। आपने कितनी चींटियों का नुकसान किया, आपको 2 काटेंगी रक्तदान करते समय। क्या रक्तदान में किसी तरह की कोई कमजोरी आ सकती है? ये मिथ है या सच है, फैक्ट है? देखो, रक्तदान क्या है, जो खून बनता है वो एक शरीर के अंदर एक मान लो मोटे तौर पे एक मशीन लगी हुई, ठीक है। आप कितना अच्छा करोगे और उस मशीन को काम पे लगाए रखोगे, तो आपने जब रक्तदान किया तो वो मशीन काम पे लग गई, वो फिर से काम करेगी। तो अगर तुम सही मायने मानो कि रक्तदान के बाद जो ये कहते हैं कि मुझे कमजोरी हो रही है, तो कमजोरी नहीं हो रही है, बल्कि तुम अगर सही से देखोगे 1-2 दिन के बाद वो अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचारण और उनको मिलेगा, नई स्फूर्ति और पैदा होगी रक्तदान करने के बाद। तो ये चीज़ भी दिमाग से निकाल देना कि रक्तदान के बाद कोई कमी आती है शरीर में, बल्कि ये बताना सबको कि रक्तदान से एक नई ऊर्जा का संचरण होता है, नई ऊर्जा बनती है। थैंक यू देवेश सर, सभी सवालों के आपने इतने डिटेल में जो जवाब दिए हैं, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। और देवेश सर के लिए एक बार जोर से ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। विशेष तौर पे हमारे प्रबंधक सर जो इतनी एक्टिवली और इतने जोश से भरपूर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत चीज़ों में एक्टिव है और आगे हम चाहते इसी तरह सर हमारे साथ में जुड़ के आगे काम करें। और सबसे विशेष धन्यवाद देंगे जो इस कड़ी को हमें बीच में जोड़ा, शरद सर और सौरभ सर की टीम ने। आज के वक्त में हमारी यूनिवर्सिटी जितने ग्रामीण अंचल में है, दुनिया भर के मिथ हैं। मैं ब्लड डोनेशन अवेयरनेस में नहीं जाऊंगा क्योंकि सर ने और मैडम ने अच्छे से आपको ब्रीफ कर दिया है। लेकिन आज हमारे पास में ऐसी एनजीओ की बहुत कमी है, और एकमात्र ऐसा एनजीओ है हमारे पास जो 24/7 हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कभी भी किसी वक्त हमें ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये आधी रात पे आके खड़े हो जाते हैं अपने व्हीकल, अपने संसाधनों से, और जहाँ इनको ज़रूरत लगती है कि हकीकत ज़रूरतमंद है, कोई ख़रीद फरोख्त नहीं कर रहा है, कोई नीडी पीपल है, तो ये 24 घंटे उनके लिए खड़े रहते हैं। और आज एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, उसके घायल तड़पते हुए मरीज़ को हम या व्यक्ति को या महिला को हम उठाने के लिए तैयार नहीं होते और मुंह बांध के इधर से निकल जाते हैं। जबकि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन से सड़ी हुई डेड बॉडी भी मिलती है, उसको भी इनकी टीम उठा के अंतिम संस्कार तक करती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बिना किसी भेदभाव के। और एक मानवता का जो सबसे, ये कहते हैं नर नारायण, मतलब दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ी सेवा है तो वो मानवता की सेवा है। और ऐसे काम में सौरभ सर की जो टीम है, शरद सर की टीम है, वो बहुत अग्रणी है। इटावा जैसी जगह में रह के मैं बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर राकेश कुमार मीना, टेक्निकल ऑफिसर ब्लड बैंक में हूँ। पिछले 16 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी से बिलोंग करता हूँ। मुझे खुशी है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, साउथ के जितने भी स्टेट हैं हमारे, वो ब्लड डोनेशन के मामले में बहुत ज़्यादा अग्रणी हैं। क्यों? चाहे उनकी अच्छी एजुकेशन लगा लो, चाहे उनको ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता लगा लो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला स्टेट होते हुए भी बहुत पीछे है। और इसी कारण हम जगह जगह जाके जितना हमसे हो सकता है वो अवेयरनेस कर रहे हैं। और आप बच्चों से यही हमारा निवेदन है कि इस बात को, हमारी कड़ी को जोड़ के एक से एक बढ़ के और इसको जन जन तक पहुंचाना है। इसीलिए पहले हमने कॉलेजों को चूज़ किया, फिर हमने सोचा नहीं यार छोटे बच्चों तक भी जाएं, क्योंकि आप अभी नेक्स्ट फेज में जाओगे तो कॉलेज में जाना है, 11th-12th वालों को अर्ली टाइम। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो सर ने अच्छे से ब्रीफ किया है आपको। और मैं टीचरों से भी यही निवेदन करूंगा कि बच्चों को जितने भी आप सोशल एक्टिविटी कराएं, उसमें ब्लड डोनेशन के प्रति इनको सजग करें। और क्योंकि आप एक आईना हैं, आपकी बात को बच्चे अच्छे से फॉलो करते हैं। हो सकता है हमें ये सोचे कि एक दिन टीम आई और चली गई,
बता गई, हो सकता है कल याद रहे या ना रहे, लेकिन आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना है कि ब्लड डोनेशन के बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे मेनली सर लोगों ने बता दिया। एक, हमारी सोशल ड्यूटी पूरी हो जाती है ब्लड डोनेशन के प्रति। दूसरा, अपने खुद की बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आजकल जो 50-55 साल में अटैक पड़ते थे, आज हमारे 30-35 साल की उम्र में पड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ब्लड डोनेशन के फ़ायदे ही नहीं हैं। जितने भी देश विदेश में रिसर्च हुई है, आज तक कहीं भी ब्लड डोनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया। जितने भी फ़ायदे ही हैं, वो पहले तो आप 3 लोगों की जान बचा रहे हो, 4 लोगों की जान बचा रहे हो, एक सोशल ड्यूटी पूरा कर रहे हो। उसके साथ ही आप अपने को फ़ायदा है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल मेंटेन रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो मेंटेन रहता है, आपका जो हीमोग्लोबिन है यदि कम है तो वो समय पे पता लग जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग होती रहती है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में आदमी बीमार नहीं पड़ता। आपकी में कोई बीमारी चल रही है, हमको टाइम से पता लग जाएगी तो टाइम से इलाज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप ही की तरह मैं छोटा था या अवेयर नहीं था, तो मैं 2012 में मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया था 2012 में, और उससे अभी तक मैं रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मैं 31 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, और साथ ही 31 बार भी मेरे साथ में शरद तिवारी जी ये भी कर चुके हैं। हमारा कंपटीशन चल रहा है कौन आगे निकलता है। हम दोनों 31 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मैं आपके सामने फिट हूँ, आप देख सकते हो। ब्लड डोनेशन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपकी बॉडी में दुनिया भर के फ़ायदे हैं, जो अभी छोटे बच्चे आगे चल के आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि थोड़ी एंजाइटी है, उसमें भी आपको रिलैक्स मिलता है। हल्का माइनर सा बीपी या शुगर बढ़ा है, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन के जितने हैं वो फ़ायदे हैं, किसी तरह के कोई नुकसान नहीं। इसी बात को अपने को जितने भी अपने परिवार है, रिश्तेदार है, सब तक इसको लेके जाना है। ठीक है, इसी के साथ अभी हम एक नई क्यूज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो अभी हमने अवेयरनेस दी है उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे, उनके सही आपको आंसर देंगे। जो बच्चे को आता है पहले हैंड रेज करेगा, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। ये नहीं कि आपको आता है तो आपने बोल दिया, नहीं, अपने पास जवाब रखिए, जिससे पूछा जाए वही हैंड रेज करके रहे, उसके बाद में सर जवाब लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में नहीं बैठो। कोई क्वेश्चन आप कह रहे थे करना चाहो तो कर सकते हो। आप क्वेश्चन करिएगा, आप जिस बच्चे को नहीं, आप कह रहे थे मैं बच्चों की तरफ से क्वेश्चन करूँगा। नहीं, आप पहले एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे बेग आ जाएगा तो डेमो के तौर पे पूछेंगे। ठीक है, पहले आवाज़ आ रही सब लोगों को सर की आवाज़ आ रही है ना? लास्ट बार वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का जवाब जानता है ना वो हाथ उठाएगा, वो हाथ उठाएगा। हम देख लेंगे, हो सकता है 2 से 3 लोगों को क्वेश्चन के जवाब पता हो, तो हम देख लेंगे जिसका भी हाथ जल्दी उठेगा या जिसने एक बार जवाब दे दिया है तो हम दूसरे वाले को मौका देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें और सुनने के लिए मोटिवेटेड रखें। ठीक है, तो सफ़र करते समय कितना रक्त लिया जाता है? बच्चे पीछे से खड़े, ये सेकंड वन। हाँ, खड़े हो जाओ आप। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, कितना? 60। जो लाउडली बोलो बेटा। आप हैंड रेज किए हो, रखिए अपना। बेटा आप खड़े हो। हाँ, आप खड़े हो। करेक्ट आंसर इज 350 to 450। क्या शुभ नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? शुभ नाम क्या है? मुस्कान के लिए एक बार और तालियां बजाओ भाई। कोई सबको आ जाएगा। हाँ, यहाँ आइए बेटा, इधर आओ। ये पेन गिफ्ट इसको बेटी को गिफ्ट कर दो। ये इधर सामने फोटो लो। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि कोई एक महिला 2 साल में कितने बार खून दे सकती है? बताओ बेटा तुम। हाँ बताओ।
करेक्ट आंसर सही है, 2 साल में 6 बार दी। आगे आ जाओ। अब बॉयज में से ले लेना है। हीमोग्लोबिन का ऊपर अपर लिमिट होता है कि कोई भी आइए सर। कोई भी रक्तदाता जो स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहता है उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, पूरी रेंज बताइए। कितना होना चाहिए? कितने तक होना चाहिए? इस बच्चे ने कई बार उठाया। तो बताओ, आ जाओ दोस्त, तुम भी आ जाओ, सबसे बताओ छोटे। बताओ बताओ बताओ। कम से कम 12.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 17.5। वेरी गुड। क्लैम्प क्लैम्प करो भाई इस बच्चे के लिए। सही सर। आओ प्रियंका मैडम, अयो इधर आओ भाई। बच्चे के 3 बार हाथ खड़ा किया उसने, तुम खड़े नहीं हो रहे उसके लिए। इधर से सामने सामने मुंह उधर कर। नेक्स्ट, एज का क्लॉज बताया था, हैं? क्लॉज क्लियर कर देंगे। कोई भी रक्तदाता जो ब्लड देना चाहता है या रक्तदान करना चाहता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? बॉयज में ले लो। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, तुम भी हो जाओ। ऊपर की एक रेंज होती है ना बेटा। कब से कब तक दे सकता है? हाँ 60 वर्ष, ठीक है। और कोई इसमें कुछ और बताना चाहता है? तुम बताओ, क्या बताओगे? 18 से हाँ 18 उम्र से पैसा कमाता है। बेटा क्वेश्चन दो, आंसर दोनों का सही है, लेकिन अब इसमें ये बताओ एक क्लॉज होता है, जानते हो आप उस क्लॉज को? 65 ईयर तक वही डोनर दे सकता है जिसने 18 to 16 में एक बार पहले वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन दिया हुआ है। अदरवाइज 18 to 16 ही होती है। इन दोनों को ही बुला लो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत बढ़िया। आइए आओ मैडम, आओ। ये बेटी को दे दो आप। एक और आप आइए सर। अरे कोई नहीं, बच्चे हैं, इनका मोटिवेशन मिलता है इनको। आइए इधर आ जाइए इसके। आइए। नेक्स्ट। जब भी कोई रक्तदाता सुनो सुनो सुनो, जब भी कोई रक्तदाता ब्लड बैंक में जाएगा तो उसको कितने बार सुई चुभोई जाएगी? ये तो क्वेश्चन ही पास हो गया। बोलना थोड़ी था। आप बताना था। अच्छा चलो बच्चों, ये बताओ, जब भी कोई जब दान कर देता है रक्त को तो उसके बाद उसकी 5 जांचें की जाती हैं। उन 5 जांचों के नाम पता है? अब इस बच्ची ने हाथ उठाया, बता दो बेटा। कौन कौन सी जांच की जाती है? हाँ हाँ वेरी गुड। और हाँ घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, घर के ही लोग हैं सब। जितना आ रहा है उतना बोल दो। 5 में से 4 बताऊं तो? हाँ और नेक्स्ट। एक पीछे से हाथ और उठा था, कौन है? एक ने हाथ उठाया था, किसी ने। बेटा लाउडली बोलो, लाउडली। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था 5 में से 3 ही बता पाएगी, लेकिन बच्ची ने 5 बता दी। अब तुम लोग दोबारा रिपीट कोई कर सकता है? 5 सुनी कि नहीं? सुन लो, मैं बता दोबारा, देता हूं। अभी दोबारा बता रहे सर। लाउडली बता रहे हैं। मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एड्स, ठीक है? ये 5 जांचें की जाएंगी जो रक्तदान किया गया है उससे, ठीक है? या शॉर्ट में भी बोलना चाहे तो ऑल एसटीडी जितनी बीमारी हैं
वो और मलेरिया, ऐसे भी बोल के आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस बच्ची ने बहुत अच्छे से पढ़ा है और सुना है, इसीलिए तो कह रहे हैं बेटा पीछे वालों कुछ तो बोलो। नेक्स्ट टाइम पूछ लो। रक्तदान का बताया अपन ने, डिस्क्राइब किया। रक्तदान की पूरी प्रोसेस में कितना समय लगता है? हाथ उठाइए। इधर से नहीं, अब पीछे ले जाओ। पीछे वालों भैया पता है किसी को? नहीं उठाओ हाथ, उठा रहे तो पूरा उठाओ। नहीं। नेक्स्ट इधर बोलो बेटा। हाँ कितना? और कोई है? तुम बताओ। डिस्क्राइब कर सकते हो बेटा? अभी मैंने किया था। मिनिमम हाँ और मैक्सिमम? नहीं, डिस्क्राइब करो जो मैंने किया था, पता है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इनको सर को भेज दो। सर प्लीज। आइए सर, ये बच्चे को पीछे इनाम को छोटी मत समझो। हमारे गांव में एक कहावत है कि इनाम तो यार बीड़ी की बहुत होती है, तुम्हें तो पेन मिल रहा है। इनाम होती है। नेक्स्ट, अगर किसी लाइसेंस शुदा या सरकारी बैंक के पास 450 ml बैग की अवेलेबिलिटी है या उपलब्धता है, तो जो रक्तदाता है उसका मिनिमम वजन कितना होगा? बच्ची बताएंगे। कई बार हाँ चलो बता। नहीं इस बच्ची कई बार नहीं उसको बोलना था। बस आइए सर, सर प्लीज। इनको भी सर आइए। ठीक है कोई बात नहीं, ये 4 बार से हाथ उठा रही, उसकी बारी नहीं आई ना। नेक्स्ट, किसी भी स्वैच्छिक रक्तदाता के द्वारा किया गया रक्तदान किन किन कंडीशंस में काम आता है? कोई 4 कंडीशंस बताएं हाथ उठा के। आपके द्वारा किया गया जो ब्लड डोनेट किया गया, आपने किसी को ब्लड डोनेट किया है, तो किन किन लोगों में काम आता है? आप तो ले चुके हैं। नहीं दोस्त, रिपीट नहीं। इनमें से गर्ल्स अभी इतने बार आपको मिल गया नाम। आपने जो ब्लड डोनेट किया है वो किन किन मरीजों को दिया जाता है? अब बच्चों पहले हाथ उठा रहे, अब उठाओ ना यार, पीछे से। 2-3 मिलके बता दो। नहीं हाँ, एक ग्रुप में मिलके बता दो। यार, पीछे बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका मतलब। जो भी आ रहा है वो बताओ। यहाँ से भी किसी का हाथ कुछ पर होगा? अरे खड़े हो जाओ बेटा। क्यों? अब उसमें देख के थोड़ी ना बताओ, वो क्वेश्चन उसमें है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब तुम बताओ बेटा, प्राइस थोड़ी मिला है पहले। आ जाओ, बहुत बताओ। वेरी गुड। थैलेसीमिया के बच्चों को, जो 0 से लेके 18 के बीच में जो बच्चे हैं छोटे, उनको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक बच्ची ने पूरा आंसर नहीं बता पाया, लेकिन साहस तो किया। आजकल कंपटीशन का जमाना है, 100 में 100 नंबर वाला नहीं जीतता है। 100 में 65 भी आ रहे हैं ना, लेकिन औरों के तो 60 ही रह गए, तो इसलिए वही जीत जाता है। तो साहस तो किया करो। तुम लोगों को पता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बोलोगे नहीं। तो बोलो, ठीक है? यहाँ बैठे हो, समय दे रहा हूँ, तो बोलो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू हमारी साइड से। और हम चाहेंगे कि शरद सर और चेयरमैन सर, जिन्होंने हमें आने के लिए इनवाइट किया और हमें इतना शानदार स्वागत किया और बहुत अच्छे से इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हमको दिया, उसके लिए एक विशेष आभार व्यक्त करते हैं हमारी पूरी UPUMS SAFEI की टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर और मैम ने आपको जो समझाया है वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया? आया। तो हो गया बस।
मैट बन रहा है, दूसरे में ले लो। आ जाएगा ठीक हाँ आ जाएगा वो लगाइए कॉटन दीजिए थोड़ा कॉटन दबा के रखो ऊपर। तो अब टाइम स्टार्ट होता है। आप सर के पास मोबाइल घड़ी हो किसी के पास तो उसका टाइमर देख लीजिएगा कितना टाइम लगता है। दबा लो उसको थोड़ा ऊपर से। वो बस बहुत फ्रेजाइल की अंदर बात हो गया। हाँ हाँ बैंडेज है। बिल्कुल तो सर ग्रुप कम आ रहा है क्या? ग्रुप कम है ना? वो साइड